Good morning, students. Welcome to SP Genesis School, Standard 3, Subject EVS. As in earlier lecture, I have started the new chapter, that is chapter number 5, Birds, Beautiful World of Birds. अगले लेक्चर में मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, जिसमें हमने बर्ड्स के बारे में जाना. So first I give you again the revision of that. मैंने हाफ चैप्टर उस दिन आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था. Today we have to complete this chapter, remaining part of the chapter. So once again I have start from the revision. मैं आपको स्मॉल में एक्सप्लेन कर रही हूँ जो हमने स्टार्ट किया था. इस चैप्टर में हमने ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स के बारे में जाना कि हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, वो कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स के साथ भरी हुई है. अब हमने सीखा कि बर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है. बर्ड की आई होती है, उनकी बीक होती है, उनकी चोंच, उनके क्लॉ होते हैं, पैर के पंजे, उनके पैरों के फिंगर्स को टो कहा जाता है, उनके विंग्स होते हैं, उनके फ्लाइट फैदर्स होते हैं जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और उनकी एक बड़ी सी टेल होती है, पूँछ होती है, जो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. वी हैव लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड. यू कैन सी हियर आई, बीक, क्लॉ, टो, wings, flight feathers and tail. Then we learn how a bird fly. बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं. तो हमने सीखा कि बर्ड की जो बॉडी होती है वो एक बोट के जैसे होती है. उनके जो बोन्स होते हैं वो उनमें एयर फिल की हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत लाइट होते हैं, और उनकी जो मसल्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो उन्हें अगेन एंड अगेन उनके विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करते हैं. दैट्स वाई बर्ड कैन ईजीली फ्लाई. और उनकी जो टेल होती है वो उनकी डायरेक्शन चेंज करने में उनकी हेल्प करती है. दैन वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फैदर्स. उसके बाद हमने क्या सीखा था कि उनके फैदर्स कैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सभी बर्ड्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके फैदर्स भी डिफरेंट होते हैं. उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी फैदर्स से ही फिल की हुई होती है, कवर की होती है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फैदर था फ्लाइट फैदर, सेकंड वन इज़ डाउन फैदर्स, थर्ड वन इज़ बॉडी फैदर्स. अब फ्लाइट फैदर्स कौन से होते हैं, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. जो डाउन फैदर्स होते हैं वो जब छोटे से बर्ड होते हैं, बेबी बर्ड होता है, न्यू बॉर्न बर्ड होता है, तो उसकी बॉडी छोटे छोटे डाउन फैदर्स से कवर होती है, जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और वो उन्हें वार्म रखते हैं. ठंडी कोल्ड प्लेस में कोल्ड एयर से वो उन्हें बचाते हैं. Then third one is body feathers. Body feathers cover the body of the bird. Body feathers क्या होते हैं, जो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं. Then we learn these blanks also. Number one, the dash help the bird to change the direction. So I told you that tail helps the bird to change the direction. Number two, dash feathers help the bird to fly. कौन से feathers हैं जो bird को fly करने में help करते हैं. So the answer is flight feathers. Now we have completed these two topics in our earlier lecture. ये दो topics हम earlier lecture में, earlier video जो मैंने आपको send किया था उसमें हमने learn कर चुके हैं. Now come to the topic number 3, that is birds fly to different extents. अब जो birds होते हैं वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते हैं, वो हमेशा फ्लाई करते रहते हैं. सो बर्ड्स फ्लाई टू डिफरेंट एक्सटेंट्स. कैसे वो कहाँ फ्लाई करके जाते हैं, कितनी दूर तक वो उड़ सकते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे. नाउ यू कैन सी द डिफरेंट बर्ड्स. नंबर वन हियर इज अ क्रेन, अ पिजन, अ कॉक, अ hen, an eagle, a vulture, a sparrow, a bulbul. अब ये क्रेन और पिजन, ये दो बर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है. द क्रेन एंड द पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस.
जो क्रेन और पिजन होते हैं वो काफ़ी दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। अब अ कॉक एंड अ हैन, अब जो कॉक और हैन होते हैं वो कहाँ कहाँ फ्लाई कर सकते हैं? द कॉक एंड द हैन फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वो काफ़ी कम डिस्टेंस तक ही उड़ सकते हैं। वो थोड़ा सा उड़ते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, चलने लगते हैं, आपने देखा होगा। Now come to the eagle and vulture. The eagle and the vulture fly at great heights. जो ईगल होते हैं और जो वल्चर होते हैं वो बहुत ग्रेट हाइट तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचा जाके फ्लाई कर सकते हैं। नाउ अ स्पैरो एंड अ बुलबुल, जो स्पैरो और बुलबुल होते हैं फ्लाई एट लो हाइट्स, वो काफ़ी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं, वो लो हाइट्स में उड़ सकते हैं। सो हियर आई लर्न अबाउट द बर्ड्स विच कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस or the great height and at a low heights. Now, birds that do not fly at all. अब तक हमने जो भी बर्ड्स के बारे में इस लेसन में रीड किया है, इस लेसन में लर्न किया है कि बर्ड्स किस तरह से उड़ते हैं, उन्हें कौन सी चीज़ें हैं जो उड़ने में हेल्प करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है, और वो कहाँ तक उड़ सकते हैं। नाउ हियर वी लर्न अबाउट द बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई एट ऑल। अब हम उन बर्ड्स के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकते, जो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल, कुछ बर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं। दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, वो लैंड पे ही चलते हैं क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकते। लाइक हम ह्यूमन बीइंग्स के जैसे, जैसे हम फ्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं हमारे लैंड पे। सो सिमिलरली दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, वो अपनी लेग्स की मदद से सिर्फ लैंड पे चल सकते हैं। These are called flightless birds. इन बर्ड्स को क्या कहा जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्योंकि ये उड़ नहीं सकते हैं। द कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड एम्यू आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब कौन से बर्ड्स हैं जो नहीं फ्लाई कर सकते? कीवी, then ostrich, then penguin, and then emu. These are the name of the birds which cannot fly. Okay, you can see the picture also. कीवी का पिक्चर है यहाँ पे, penguin तो सबने देखा है, and then ostrich. Now aquatic birds. अब aquatic birds क्या होते हैं? वो birds जो water में चलते हैं, पानी में तैरते हैं। यू कैन से लाइक पानी में तो हम चलते नहीं हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं। अब हमने वो बर्ड्स के बारे में देखा जो उड़ते हैं, जो थोड़े डिस्टेंस पे उड़ते हैं, जो हाइट पे उड़ते हैं। फिर हमने वो बर्ड्स के बारे में देखा जो बर्ड्स फ्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ लैंड पे मूव करते हैं। अब हम उन बर्ड्स के बारे में जान रहे हैं जो बर्ड्स वाटर में तैरते हैं, उन्हें कहा जाता है aquatic birds. There are many birds that spend most of their time in water. अब ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना वाटर में स्पेंड करते हैं। These birds are called aquatic birds. उन बर्ड्स को क्या कहा जाता है? aquatic birds. They have oil glands that keep their feathers waterproof. अब आप कहोगे कि वो गीले हो जाते होंगे अगर वो पानी में तैरेंगे, तो गीले हो जाएंगे तो फिर वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे। सो हियर इट इज़ क्लियरली मैंशन दैट दे हैव ऑयल ग्लैंड। उनके जो विंग्स होते हैं, उनके जो फैदर्स होते हैं उनकी बॉडी के, वो वाटर प्रूफ होते हैं। जैसे हम लोग रेनी सीज़न में, मानसून रहता है, बारिश होती है, तो हम रेनकोट पहन के निकलते हैं। हम हमारे मोबाइल को वाटरप्रूफ कवर में रखते हैं कि उसे पानी ना लग जाए, वो ड्राई रहे। तो जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी में उनके जो फैदर्स हैं वो ऑयल ग्लैंड से कवर होते हैं, वो वाटरप्रूफ ही होते हैं। वो उन्हें प्रिवेंट करते हैं पानी में गीले होने से। इसकी वजह से उनके जो फैदर्स होते हैं, जो विंग्स होते हैं, वो
ड्राई ही रहते हैं, वो वाटर प्रूफ फैदर्स हैं. वंस अगेन आई रिपीट दिस लाइन. दे हैव ऑयल ग्लैंड दैट कीप देयर फेदर्स वाटर प्रूफ. उनकी बॉडी में क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ रहती है. द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स प्रिवेंट देयर फैदर्स फ्रॉम गेटिंग वेट. वो ऑयल जो उनकी बॉडी के अंदर है वो उन्हें प्रिवेंट करता है गीला होने से, उन्हें बचाने के लिए वो प्रिवेंट करता है. डक, स्वैन, गूल्स, pelicans and cranes are aquatic birds. अब यहाँ पे उन बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं जो वाटर में स्विम करते हैं, जो aquatic birds हैं. You can see the picture also. A duck, a swan, a pelican and a crane. They have webbed toes that help them to swim. अब उनके विंग्स, उनकी बॉडी तो वाटर प्रूफ है ही, पर उनके जो फीट हैं, उनके जो पैर हैं, वो कैसे हैं? वेब्ड टोस वाले. उनके पैर के जो पंजे हैं वो वेब्ड टोस हैं. वेब्ड यानी कि जैसे मकड़ी का झाला होता है, उसी स्ट्रक्चर में वो उनके पैर हैं जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं. आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. आई होप आपको ये बर्ड्स के बारे में अच्छे से समझ में आया. Now here is the 2 MCQs. Number 1, the oil glands of aquatic birds keep their feathers waterproof. क्या उनके birds के feathers जो होते हैं वो उन्हें waterproof रखने में help करते हैं? Oil glands, yes of course, हमने अभी पढ़ा उसमें कि जो उनकी oil glands होते हैं वो उन्हें waterproof रखते हैं. So this is the right answer. Now number 2, pigeon is a flightless bird. पिजन एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो नहीं उड़ सकता. नॉट एट ऑल, दिस इज़ द रॉन्ग सेंटेंस. पिजन एक बहुत अच्छा फ्लाइटिंग बर्ड है जो बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकता है. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेस्ट्स. अब आप सबको पता है कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं. बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट. वो नेस्ट में रहते हैं और वो नेस्ट ट्रीज़ में बनाते हैं, ट्रीज़ के ऊपर बना के और उसमें रहते हैं. सो हियर आई स्टार्ट विद द नेस्ट. लाइक अस, बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन. जैसे हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, एक होम चाहिए जहाँ हम रहते हैं. मॉर्निंग टू नाइट अगर हम घर से बाहर भी होते हैं काम करने के लिए, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होम वी हैव टू कम एट आवर होम फॉर द रेस्ट, फॉर टेकिंग फूड. खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, स्लीप करने के लिए हमें घर आना ही होता है. सो सिमिलरली लाइक अस, बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन. जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, सिमिलरली बर्ड्स को भी रहने के लिए एक घर चाहिए. द होम ऑफ अ बर्ड इज़ कॉल्ड अ नेस्ट. एज आई टोल्ड यू कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं. बर्ड्स का जो घर होता है, जहाँ वो रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नेस्ट. जैसे हम जहाँ रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, हाउस कहते हैं, घर कहते हैं. वैसे ही जहाँ बर्ड्स रहते हैं उन्हें नेस्ट कहते हैं, आखेरा जिसे हम कहते हैं बर्ड्स का. बिफोर बिल्डिंग अ नेस्ट द बर्ड पेयर डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड द नेस्ट. बर्ड नेस्ट बनाने से पहले जो पेयर बर्ड होते हैं, जो उनका जोड़ा होता है, जैसे हमारे मम्मा और पापा होते हैं, वो हमारा घर डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं. सिमिलरली जो बर्ड पेयर होता है, जो उनकी जोड़ी होती है बर्ड्स की, बर्ड पेयर नेस्ट बनाने से पहले वो डिसाइड करते हैं कि वेयर टू बिल्ड द नेस्ट, कि उन्हें नेस्ट कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ पे वो ज़्यादा सेफ रहेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलेक्टिंग मटीरियल एंड कैरिंग इट टू द बिल्डिंग साइट. उसके बाद उनका सेकंड स्टेप क्या होता है कि वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं मटेरियल अपना नेस्ट बनाने के लिए और उसे कैरी करके और वहाँ तक ले जाते हैं. जैसे हमें अगर कोई हाउस लेना हो, कोई घर लेना हो, तो सबसे पहले हम प्लान आउट करते हैं कि हमें कौन सी एरिया में रहना है, फिर उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, वो कितने रूम का होना चाहिए, वो हमारी बजट में आना चाहिए कि नहीं.
सिमिलरली सबसे पहले बर्ड पेयर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें नेस्ट कहाँ बनाना है। देन वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं। अब आपको पता है बर्ड के मटेरियल क्या होता है? जो पेड़ के छोटी छोटी सी डंडियाँ होती है जिन्हें वो तिनका कहते हैं, छोटी छोटी वो तिनके उठा के अपनी चोंच में से एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ वो सारे तिनके इकट्ठे करके राउंड राउंड शेप में वो अपना नेस्ट बनाते हैं। द फाइनल स्टेप इज़ कंस्ट्रक्शन, और उनका फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। वो बनाना शुरू करते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू। वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? अब आप कहोगे वो ट्रीज़ पे तो बैठे होते हैं, पर उन्हें नेस्ट बनाना पड़ता है बारिश से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए। अब आपको पता है बर्ड्स एग्स देते हैं, तो उनके एग को अच्छे से सेफली रखने के लिए उन्हें नेस्ट चाहिए होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ले एंड हैच एग्स। जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, तो वो उनके अंडे जो होंगे, उनके जो एग होते हैं वो देने के लिए और उन्हें संभाल के रखने के लिए उन्हें नेस्ट चाहिए होता है। प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड नेस्टलिंग फ्रॉम एनिमीज़। अपने छोटे छोटे अंडे और उनके बच्चे जो छोटे छोटे जब वो अंडों में से निकलते हैं, उन्हें दूसरे जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वो आके खा जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए, एनिमीज से अपने एग और नेस्टलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर्स। हार्श वेदर्स यानी कि ख़राब एटमॉस्फेयर जब हो जाता है, कभी तेज़ तूफान आने लगता है, बारिश होने लगती है, तो उन्हें अपने आप को सेफ रखने के लिए नेस्ट बनाना पड़ता है। ओके, सो हियर आई कंप्लीट 3 टॉपिक्स। अब यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा? फर्स्ट अगेन आई गिव यू द रिवीजन। फर्स्ट हमने सीखा बर्ड का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि वो कैसे फ्लाई करते हैं। फिर हमने उनके टाइप्स सीखे कि उनके फैदर्स के टाइप्स कौन से होते हैं। फिर हमने डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट एक्सटेंट्स तक कैसे फ्लाई कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो काफ़ी देर तक उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो बहुत थोड़ा सा उड़ सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा वो बर्ड्स जो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते, जो सिर्फ लैंड पे चलते हैं। देन हमने सीखा कि बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं और उसे कैसे बनाते हैं, जो कि था नेस्ट। सो हियर आई कंप्लीट माय एक्सप्लेनेशन। टुडेज लेक्चर आई हैव कंप्लीट अप टू हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू द चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन you have, this is your homework that you have to find out again the new words from the chapter. First I have told you that from the 2 topics you have to find out the new words. Now again your homework is the same. Start reading the chapter. अब आपको फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके न्यू वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। Okay students, till then goodbye and take care of yourself.